पत्नी आधी रात को उठती है, वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और उससे अपने सोते हुए पति के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। और उसके बाद वो अपनी तीनों बच्चियों को उठाती है, कुएं के पास पहुंचती है और एक एक कर तीनों बच्चियों को उस कुएं में फेंक देती है और उसके बाद खुद भी कुएं में कूद जाती है। लेकिन बड़ा सवाल कि उस माँ ने, उस पत्नी ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? यकीनन पूरा मामला सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के गौरेला गांव की। वहां पर रहने वाली कुसुमा देवी, जिसकी उम्र 35 साल थी, जिसकी शादी आज से 15 साल पहले अनुरूप के साथ हुई थी। अनुरूप की उम्र 40 साल थी, जो रिक्शा चलाया करता था। वहीं शादी के बाद कुसुमा देवी की एक लड़की होती है और इस पर अनुरूप अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, क्योंकि उसको लड़का चाहिए था। और इसी तमन्ना में 1 साल के बाद कुसुमा देवी की एक और लड़की होती है। अब अनुरूप अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम मनहूस हो, तुमसे शादी करके मैं फंस गया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इसी बात को लेकर कुसुमा देवी अपने पति को बहुत समझाती है, बुझाती है और 1 साल के बाद उसके फिर से एक लड़की और होती है। 3 लड़कियां एक के बाद एक होती हैं। और अनुरूप अपनी पत्नी को सिर्फ इसी बात को लेकर मारा करता था कि 3 बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे। अनुरूप तीनों बेटियों को लेकर अपनी पत्नी को मारा करता था, पीटा करता था और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा हुआ करता था। जिंदगी झगड़ों के साथ ऐसे ही चल रही थी। लेकिन अचानक से बीच में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद अनुरूप का काम पूरे तरीके से बंद हो जाता है, खाने पीने तक के लाले पड़ जाते हैं। वो अपने पत्नी को फिर से मारना शुरू करता है। वहीं कुसुमा देवी अपने ही रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेकर आती है और लॉकडाउन को बड़ी तंगी के साथ वो गुजार देती है। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अनुरूप रिक्शा नहीं चलाता, वो घर पर ही रहता है और कुसुमा देवी थोड़ा बहुत खेतों में काम कर कर, आलू बीन कर और जो उसको काम मिल जाता था वो काम कर कर घर पर आती थी और अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। लेकिन अनुरूप को शराब पीने का शौक लग चुका था, वो शराब भी पिया करता था और पूरे दिन घर में पड़े पड़े अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। वहीं मंगलवार वाले दिन कुसुमा देवी के पास 1 रुपया नहीं था, ना ही खाना बनाने को कुछ पैसे थे। वो अपने पति को बोलती है कि वो कुछ पैसे कमा कर ले आए, घर में खाना बन जाएगा, हमारी बच्चियां भूखी हैं। और इसी बात को लेकर अनुरूप अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ जाता है, वो उसको मारता है और वो बोलता है कि इन बच्चियों को मैं नहीं रख सकता, तुझे इन बच्चियों को लेकर कहीं भी जाना है तू चली जा, मुझे आज़ाद छोड़ दे, मुझे सुकून से जीने दे। और यही बात कुसुमा देवी के दिल पर लग जाती है। वो अपने बच्चियों को इधर उधर से खाना लाकर खिलाती है। सब लोग सो जाते हैं लेकिन कुसुमा देवी जाग रही थी और वो आधी रात को उठती है और बाहर से कुल्हाड़ी लेकर आती है। पति शराब के नशे में इतना गहरा सो रहा था कि जब उसके कुल्हाड़ी पड़ती है तो उसकी चीख तक नहीं निकलती। पहली कुल्हाड़ी गर्दन पर पड़ती है और उसके बाद कुसुमा देवी पूरी ताकत से कुल्हाड़ियाँ चलाना चालू करती है और उसमें अनुरूप के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। लड़की के शरीर के टुकड़े करने के बाद वो उसकी लाश के पास बैठ जाती है और सोचती है कि उसको आगे क्या करना है। और 1-1.5 घंटे लाश के पास बैठने के बाद वो अपनी तीनों बच्चियों को उठाती है और बाहर की तरफ जाती है। सुबह के 4 बज रहे थे। पास के ही कुएं के पास पहुंचकर वो अपनी बेटियों को एक एक कर उठाकर कुएं में फेंकती है। तीनों बच्चियों के फेंकने के बाद वो खुद भी कुएं में कूद जाती है। लेकिन बच्चियों की रोने की आवाज़ गांव के लोगों के कानों में पड़ती है। वो भागे भागे कुएं की तरफ आती हैं। रस्सी डाली जाती है, चारों को बाहर निकाला जाता है, चारों सुरक्षित होती हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, कुसुमा देवी को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों बच्चियों की हालत बिल्कुल ठीक है, वहीं कुसुमा देवी की भी हालत बिल्कुल ठीक है। कुसुमा देवी से पूछताछ चल रही है और उसके बाद कुसुमा देवी को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, उन तीनों बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उनका क्या होगा? अब आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे? पत्नी की गलती है या फिर पति की गलती है, या फिर इस कांड में किसकी गलती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो एक कमेंट बॉक्स में एक SMS ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और आपसे बात ज़रूर करेंगे।